हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन स्टडी चैनल ऑफ हंडिया पॉलिटेक्निक हंडिया। आप सभी का स्वागत है एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। नाउ जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में बात किया था, आपको मैंने मशीन शॉप के वर्कशॉप प्रैक्टिस टू का सिलेबस बता दिया था कि क्या क्या इस बार आपको पढ़ना है। उसी तरीके से आज मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, मैं आपको प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगा, यानी कि जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस किसी भी वर्कशॉप के लिए या मशीन शॉप के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमको प्रिकॉशंस जरूरी क्यों होते हैं, यानी कि सावधानियां हमारे लिए जरूरी क्यों होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी चीज को यानी कि किसी भी कार्य को अगर हम करने जाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो दुर्घटना घट सकती है। इस चीज का ध्यान रखें, यानी कि जो एक्सीडेंट होते हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं कुछ कारणों से। आइए हम इस चीज को जानते हैं, वो कारण क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि एक्सीडेंट्स आर पॉसिबल ड्यू टू सम रीजन। ड्यू टू सम रीजन, यानी कि जो एक्सीडेंट्स आपके वर्कशॉप में होते हैं, ये कह सकते हैं एक्सीडेंट इन वर्कशॉप्स आर पॉसिबल ड्यू टू सम रीजंस। कुछ कारणों से जो एक्सीडेंट वर्कशॉप में होते हैं वो घटित हो सकते हैं। वो कारण क्या है, आइए हम जानते हैं। पहला तो कारण हो सकता है इम्प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग। इम्प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग। अब ये इम्प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों के स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं रखना है। मुझे मालूम है कि आप कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे। तो आपको मैं ये बता दूं कि आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड में हो, ठीक है, आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम जो वर्ड्स लिख रहे हैं उस चीजों को हम लोगों को टेक्निकली जानना है और इंग्लिश में जानना जरूरी होता है, क्योंकि हर जगह आप हिंदी नहीं चला सकते। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो मैं इसीलिए आपको इंग्लिश में लिखवाता हूं और हिंदी में समझाता हूं, तो आप कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। एंड हाँ, इसको नोट करते चलना, बीच बीच में ना समझ में आए तो वीडियो पॉज कर लेना, देख करके लिख लेना, मैं प्रॉपर आपको लिखवाता भी रहूंगा। ओके, तो इम्प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग यानी कि जो हम कार्य कर रहे होते हैं, मशीनों पर कार्य कर रहे होते हैं, अगर वो हम ठीक से नहीं करें, प्रॉपर वे में नहीं करें, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा क्या कारण हो सकता है, यूज ऑफ improper tools on वर्कपीस। यानी कि जो वर्कपीस होता है, जो हम जॉब पे वर्क कर रहे होते हैं, अगर हमें मान लीजिए कोई प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस छोड़ करके हम कोई दूसरा प्रोसेस करने लगे और कोई और टूल्स का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, तो उससे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। यानी कि यूज ऑफ इम्प्रॉपर टूल्स ऑन वर्कपीस, किसी भी वर्कपीस पर उसके द्वारा जिस टूल का हमको यूज करना है, अगर वो टूल यूज नहीं करें, प्रॉपर यूज नहीं करें, तो उससे भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगली क्या हो सकती है, इग्नोरेंस। मतलब कि हम सारी चीजें जानते हुए भी किसी चीज को इग्नोर कर दें। हम जानते हैं कि इससे हमारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम अगर माइनर समझ के इग्नोर कर देते हैं तो उससे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यानी कि कुछ एक्सीडेंट पॉसिबल हो सकते हैं। ये जो कारण हो सकते हैं मैंने आपको बताया, जैसे आप वर्किंग सही से नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी चीज को देख करके इग्नोर कर दे रहे हैं, तो यही सब कारण होते हैं एक्सीडेंट होने के वर्कशॉप में। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हमें हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। तो आइए आज हम सेफ्टी प्रिकॉशंस डिटेल में जानते हैं कि सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें किस किस चीज के लिए लेना चाहिए। सबसे पहले इसको रफ कर देता हूं मैं। हमें अगर एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स इन वर्कशॉप,
then we have to follow some safety precautions। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करना है, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे साथ एक्सीडेंट ना हो, तो वर्कशॉप्स में तो हमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना रहता है। कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकते हैं? पहला, सेफ्टी टू सेल्फ, सेफ्टी टू सेल्फ, यानी कि हमें खुद के लिए सेफ्टी बहुत ही अनिवार्य होती है भाई, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। जो हम सेफ्टी अपने रखेंगे, पहली बात तो खुद के लिए रखनी चाहिए। दूसरी, सेफ्टी टू वर्क पीस या सेफ्टी ऑफ वर्क पीस, वर्क पीस। सेफ्टी ऑफ वर्क पीस यानी कि जिस भी वर्क पीस पर हम काम करते रहते हैं उसकी भी सेफ्टी अनिवार्य होती है, इस चीज का ध्यान रखें। थर्ड हो सकती है सेफ्टी ऑफ मशीन, सेफ्टी ऑफ मशीन यानी कि देखिए, हमें अगर एक्सीडेंट को वर्कशॉप में अवॉइड करना है तो हमें इतनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो सेफ्टी ऑफ सेल्फ, इसको ऑफ कर लीजिएगा। सेफ्टी ऑफ सेल्फ यानी खुद की सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ वर्क पीस यानी कि जिस कार्यखंड पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, उसकी सेफ्टी, प्लस सेफ्टी ऑफ मशीन, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि सेफ्टी ऑफ सेल्फ में आपका क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ओके, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। पहला है सेफ्टी ऑफ सेल्फ, यानी कि हमें सेल्फ की सेफ्टी क्या क्या रखनी पड़ेगी। हमें अपने, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि हमें अपने लूज कपड़े नहीं पहनने चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, मशीनों को इम्प्रॉपर नॉलेज के बिना छूना नहीं चाहिए। उसी तरीके से कुछ प्रिकॉशंस है, मैं आपको लिखवाता हूं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले, लूज क्लोथ्स आर main reason of accidents। लूज क्लोथ्स आर मेन रीजन ऑफ एक्सीडेंट, मतलब कि जो ढीले कपड़े होते हैं वह मुख्य कारण होता है एक्सीडेंट का। किसी भी दुर्घटना का मुख्य कारण लूज क्लोथ्स होते हैं। कैसे, इस चीज का ध्यान रखिए। जैसे कि आप मशीन पर काम कर रहे हैं, आपने ढीले कपड़े पहने हुए, तो मशीन का, जैसे आप लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं तो उसमें एक चक पे आप वर्क पीस फंसाए हुए हैं, तो अगर ढीले कपड़े रहेंगे तो वो उसमें फंसने के चांसेस रहते हैं। उसमें फंस जाएंगे तो आपके साथ भी दुर्घटना हो सकती है एंड आपको चोट लग सकती है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ भी संभव हो, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एनी मशीन शुड ओनली be operated after enough knowledge। यानी कि कोई भी मशीन अगर हम ऑपरेट करने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमको पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, देन वी हैव टू डू या वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द मशीन। जब तक हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं रहेगी तब तक हम किसी भी मशीन को नहीं छू सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए।
थर्ड क्या प्रिकॉशन हो सकता है? वर्क मस्ट बी डन पेटेंटली, मतलब कि धैर्य से जो भी हम कार्य करें, वर्क पीस मतलब मशीन पर हम जो भी कार्य करें उसको हमेशा हमेशा हमको धैर्य से करना चाहिए। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्या हो सकता है? अवॉइड वर्किंग ऑन ऑयली सरफेस, ऑयली और वेट सरफेस। यानी कि हमें ध्यान रखना है कि हम ऑयली या फिर वेट मतलब गीली सरफेस जो यानी कि जो सतह होती है यहां से यहां पर हम काम ना करें। नहीं तो हो सकता है हम किसी मशीन पर काम कर रहे हो और नीचे जमीन पर ऑयल गिरा हो, सरफेस पर ऑयल गिरा हो, फिर शटल मशीन भी गिर गए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट हो सकता है क्लीनिंगनेस ऑफ वर्क प्लेस। यानी कि हमें ध्यान रखना है जिस भी वर्क प्लेस पर हम काम कर रहे हैं उसकी साफ सफाई बहुत अनिवार्य होती है। ठीक है, अगर साफ सफाई नहीं रहेगी तो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो हमको खुद के लिए लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि मशीनों पर सेफ्टी प्रिकॉशंस आप क्या क्या ले सकते हैं। दो चार मैं उसको ही बता देता हूं आपको। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं तब तक इसको रफ कर देता हूं। ओके, आइए हम जानते हैं नेक्स्ट सेफ्टी ऑफ मशीन। सेफ्टी ऑफ, अब हम मशीन की सेफ्टी कैसे रख सकते हैं, क्योंकि भाई मशीन में भी अगर सेफ नहीं रखेंगे, मशीन को सेफ नहीं रखेंगे, मशीन को गंदगी में रखेंगे या फिर प्रॉपर टूल का यूज नहीं करेंगे तो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये एक्सीडेंट कैसे कैसे क्या क्या रीजन हो सकता है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स वगैरह सब मैंने आपको बता रखा है। सो उसी तरीके से मशीन में हम देखते हैं ऑल मशीन be maintained and are in good condition and are in गुड कंडीशन। यानी कि जो मशीनें आपकी जितनी मशीनें होती हैं वो सब आपकी मेंटेन होनी चाहिए एंड अच्छे कंडीशन में होनी चाहिए। यानी कि वर्किंग अच्छी होनी चाहिए उस पर। ये नहीं कि उसमें आपने कई सालों से ग्रीसिंग नहीं की, कई सालों से ऑयलिंग नहीं की तो फिर पता चला इसमें भी दुर्घटना होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल must be used in enough quantity। यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है? जिससे हम मशीन की फ्रिक्शन कम करते हैं, जिससे मशीन की फ्लुएंसी अच्छी चलती रहती है। ठीक है, उसको हमको एक इनफ क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कम यूज कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। जितनी क्वांटिटी हमें उसमें चाहिए होती है मशीन को प्रॉपर चलने के लिए, गुड कंडीशन में रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, उतना हम उसमें लुब्रिकेटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है?
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेल्ट्स एंड गियर्स must be tightened regularly यानी कि जो मशीन में आपकी बेल्ट्स वगैरह लगी रहती हैं, गियर्स वगैरह लगे रहते हैं, उसको हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, रेगुलर चेक करते रहना चाहिए, वो टाइट प्रॉपर है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि बेल्ट ढीली हो तो बेल्ट ढीली होने के कारण मिस हो जाए, उससे एक्सीडेंट होने के चांस हो सकते हैं। गियर अगर मिस हो सकती है, अगर ढीली रहेगी तो हमेशा उस चीज का ध्यान रखना है कि वो हमको चेक करते रहना है कि रेगुलर वो टाइट रहे। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस must be प्रॉपर, यानी कि जितने आपके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हैं वो हमेशा प्रॉपर होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर वो प्रॉपर नहीं रहेंगे, पता चले स्पार्किंग हो गई, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो सकते हैं, उससे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये आपके सेफ्टी ऑफ मशीन्स के बारे में कुछ प्रिकॉशंस थे, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा एंड वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया कीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट आगे बताता हूं आपको आज का आखिरी सेफ्टी ऑफ वर्कपीस। सेफ्टी ऑफ वर्कपीस, वर्कपीस की हिंदी होती है कार्यखंड, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। सेफ्टी ऑफ वर्कपीस, ऑल द workpiece must be holded and supported properly। यानी कि जितने आपके कार्यखंड होते हैं वो होल्डेड मतलब होता है पकड़ने वाला, मतलब पकड़ा हुआ, और सपोर्टेड मतलब सपोर्ट लगाना है, मतलब प्रॉपर्ली वो सपोर्ट होने चाहिए उसमें। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ढीला है, लूज है, टाइट नहीं है वर्कपीस अगर टाइट नहीं है, टूल्स अगर टाइट नहीं है तो फिर उससे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी अगर उसको हम होल्ड कराते हैं या फिर क्या कहते हैं सपोर्ट करते हैं वर्कपीस का, तो वो देखना चाहिए कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ वर्कपीस must be discussed properly। यानी कि जो आपके डिजाइन है एंड ड्राइंग है, किसी भी वर्कपीस को हम जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी डिजाइनिंग करते हैं कि उसमें हमको कितना डेप्थ काटना है, कितना फेसिंग करनी है, कितना टर्निंग करनी है, कितने कितने mm का गैप रखना है। फिर उसके बाद हम उसकी ड्राइंग तैयार करते हैं सबसे पहले कि हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो वो चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए, नहीं तो इससे जो वर्कपीस हो सकता है वो गलत बन सकता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्या हो सकता है? knowledge of workpiece material
and operation must be प्रॉपर। यानी कि किसी भी वर्क पीस का, किसी भी मटेरियल का ऊपर जो भी हम ऑपरेशन करने जा रहे होते हैं उसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के रूप में आपको मैं बता दूं, जैसे अगर हम किसी वर्क पीस, जैसे हमने वर्क पीस लिया, लेथ मशीन पर हम वर्क कर रहे हैं, टर्निंग मुझे करनी है, तो उस टर्निंग प्रोसेस के बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसी प्रॉपर नॉलेज के बिना हमें कोई भी कार्य वर्क पीस पर नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिए, ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस थे वर्क पीस से लेकर के, मैंने आपको 3 सेफ्टी प्रिकॉशंस बताए अलग अलग कर करके, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस सेल्फ के लिए, सेफ्टी प्रिकॉशन वर्क पीस के लिए, सेफ्टी प्रिकॉशन मशीन के लिए क्या होनी चाहिए। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जो चीजें नहीं समझ में आई आपको, उस चीजों को पॉज कर करके देखिएगा एंड इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को सारी चीजें अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेआउट के बारे में बताऊंगा कि मशीन शॉप का अपने लेआउट क्या है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ।